हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर और उसका फर्स्ट यूनिट और उसका चैप्टर सी। इसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इसके आगे हम बहुत से चीजें डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिंपल सा भी देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट एरिया हमने मान लिया, वहां से इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड है, वो क्रॉस कर रहे हैं। फिर से सुनिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। ओके, अब उसके बीच में हमने सिंपली एक एलिमेंट लगा दिया। एलिमेंट मींस एक ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, मान लो कोई भी, सपोज दैट मैंने एक किसी भी कोई भी रे पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी रे पास कर रहा हूँ, वो ऐसे बिखर रही है, स्प्रेड है भाई, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, कहीं भी जा सकती है। ओके, बट अगर मैं उसके सामने कोई कार्डबोर्ड लगा देता हूं तो हमें पता लग जाएगा कि उसका जो फोकस है मेनली कितना है, कहां है। फाइन। सिमिलरली यहां जब मैंने आपको पहले केस में बताया कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, मालूम नहीं कहां, लेकिन जब हमने इसके बीच में कुछ ऐसे एक एलिमेंट लगा दिया, पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका कोई ना कोई एरिया हो, जिसका कोई साइज हो, शेप हो, वो लगा दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब यहां से हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर जो हमने एलिमेंट रखा है, इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है। समझ आ रहा है? फिर से देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे मापते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास कर रहा है, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रॉस हो रहा है। मान लो मैं कंडक्टर लेता हूं वायर, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और मैं आपको बोल दूं कि भाई सिंपली इसमें बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो हम सिंपली ये देखेंगे इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। फाइन। लेकिन अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है हम उस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट, और वहां से पता करेंगे कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। सेम हियर मैंने सिंपली आपको बताया है कि कोई भी पर्टिकुलरली मतलब सिंपली ऐसे ही जा रहा है, कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो कर रही हैं, वो तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये हम बता सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलरली किसी एरिया, शेप या साइज के ऊपर से इसको फ्लो करवा रहे हैं या इसको पास करवा रहे हैं, तब हमें पता लगेगा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैं इनको लिख देता हूं यहां भी। क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया मतलब कि जो एलिमेंट हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, फाइन, पर्टिकुलर एरिया में से जो इंसर्ट किया है वो, अब देखो पर्टिकुलर एरिया मींस जो चीज हमने रखी है उसका कोई ना कोई तो शेप या साइज होगा, और कोई शेप या साइज है तो उसका कोई एरिया भी होगा। तो हमने इसको मान लिया है डेल एस, फाइन, छोटा सा एरिया, क्योंकि ये देखो ये सब माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं, आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐसे देख तो नहीं सकते हैं आंखों से, मींस ये सब कुछ छोटी टर्म्स होती है। एंड यहाँ पर जो जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है वो, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए ये हमने देख लिया। आगे अगर मैं देखता हूं कि हम, जैसे ये था इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्रॉस हो रहा है, अगर ये थोड़ा सा कुछ हम इसका एंगल चेंज कर दें तो कैसा क्या कुछ होगा। देखिए आप यहां से देख पा रहे हैं, मैं अगर नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आप देखेंगे 7 और 8 ये दोनों बाहर की तरफ है, उस पर्टिकुलर एरिया से नहीं आ रहे। ओके, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो सबसे पहला केस हमने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का, अगर हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो भाई करंट तो यहां से भी पास हो रहा है। समझ रहे हैं? जब आप देखेंगे कि सिंपली एक कंडक्टर लिया है, मान लो ये पूरा एक कंडक्टर है, यहां से यहां सिंपली एक कंडक्टर है, तो करंट तो यहां से भी फ्लो कर रहा है, यहां से भी, यहां से भी, बट जो हमने एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट किया है उसके थ्रू ये करंट नहीं आ रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये दोनों कंसीडर नहीं किए जाए।
होप सो आपको समझ आ रहा हो कि 7 और 8 जो पॉइंट है इसमें देखिए सारे इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट किया जाएगा। बट यहां पर हम पूछ सकते हैं कि अगर करंट कितना फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया हमने लिया है इसमें जो क्रॉस कर रही है इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, और ये जो एंगल है, देखो अगर मैंने कहा था कि अगर सीधा है, बिल्कुल सिंपल है, तो ऐसे ही ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका एंगल बना हुआ है, दैट इज थीटा। सेम नंबर ऑफ लाइंस एंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड जो एरिया है दैट इज डेल एस। अब यहां से हमें क्या पता लगा, फ्रॉम हियर वी फाउंड दैट ईडीएस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया में, यहाँ पे ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और डीएस मतलब कि स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया मतलब जो हमने एलिमेंट इंसर्ट किया है। ओके, चलिए इसको हम डिनोट करते हैं फाइन। देखिए आगे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, दिस फाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। ओके, अब आगे हम इनके वेक्टर्स को हटाकर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ई डीएस कोस थीटा। अब वहां पे थीटा क्या है, थीटा एंगल ई एंड डीएस, ई एंड डीएस मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डीएस एरिया जो हमने एलिमेंट इंसर्ट किया है उसके बीच का एंगल। ओके, चलिए यूनिट्स इसकी जैसे कि हमें पता है, ई की यूनिट्स भी पता है और डीएस की यूनिट्स भी पता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कई बार तो छोटी छोटी चीजें ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सिंपली वन है। ओके, अब इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, दैट इज न्यूटन। फाइन, ये तीनों चीजें ही सेम है। देखिए कैसे, ये तो आपने फॉर्मूले से बनाया है, आ गया। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर रेजिस्टेंस, ये पावर जो 1 है ये ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगी, ये बन गया। यहां पर ये इसकी हमने एज इट इज फॉर्म लिखी है, बस इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे कर दिया सिंगल लाइन में, मतलब सिंपली लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी ये दोनों सेम है। ओके, चलिए डायमेंशन फॉर्मूला आप इसे निकाल सकते हो, जब हमारे पास ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब का मीटर। फाइन, और इसको भी सेम जैसे मैंने ये बताया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m की पावर 1 L3 t-3 a -1, ये यहां से डिराइव हो सकता है, आप पहले सीख चुके हो, सिंपली मैंने बता दिया आपको। अब कुछ आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है। ओके, अभी डिपेंड किस पे करता है, देखिए जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा है ई डॉट डीएस, ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रही हैं, और डीएस मतलब किस एरिया से कर रही है। हालांकि इसमें किसी उसका कोई काम नहीं कि भाई चेंज कैसे होगा, कितना होगा, बट अगर हम आगे देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ईडीएस कोस थीटा लिया था, तो क्यों ना कोस थीटा की वैल्यू को चेंज किया जाए, तो पता लगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है कि नहीं। तो ये चेंज करने पे हमें पता लगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये देखते कैसे, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90, ओके, तो आप जैसे कि आपने cos थीटा की वैल्यू पढ़ी है, cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 से लेस रखो, 90 नहीं, लेस देन 90, तो आप देखोगे सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। ओके, इट मींस पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 रखोगे तो आप देखोगे क्वाड्रेंट चेंज हो गई, ये आप शायद पहले मैथ में पढ़ चुके होंगे। अदरवाइज थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर जाते ही क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, क्वाड्रेंट चेंज होते ही साइन चेंज हो जाता है, जिससे कि थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। एंड जो नेक्स्ट है जीरो, आप बताए, आपको पता होगा cos थीटा जीरो कब होता है, दैट इज 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री इट इज जीरो। फाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चीजें थी, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइंस हैं। देखो एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं सिंपली, ओके, जो कि कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। बट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि हमने कोई पर्टिकुलरली एलिमेंट इंसर्ट किया है और उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी पर्टिकुलर एरिया से। देखो इलेक्ट्रिक करंट तो पूरे कंडक्टर में फ्लो करेगा, फाइन, लेकिन इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो पर्टिकुलर एरिया से हम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन दोनों डायग्राम से आप पता लगा सकते हो। ये डायग्राम सिंपली मैंने आपको ये शो करने के लिए दिया है कि ये पूरा कंडक्टर हो सकता है, लेकिन हमने एलिमेंट यहां इंसर्ट किया है और ये दोनों जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये बाहर है, कंडक्टर में है, करंट फ्लो कर रहा है, बट बाहर है उससे। तो बाहर इसका मतलब है कि ये दोनों काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं आ रही है। ओके, सिंपली इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, इसको हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। EDS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और DS मींस पर्टिकुलर एरिया। ओके, यूनिट्स इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला m1 n1t - 2 L2 by AT, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।